भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के सामने ये 5 शब्द बोलता है, उसकी वर्षों पुरानी दरिद्रता भी दूर हो जाती है। चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देव मुनि नारद भगवान विष्णु के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तुलसी आपको अत्यंत प्रिय है, अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय भी हैं, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है, इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। हे प्रभु, किस मंत्र से तुलसी की पूजा होनी चाहिए और सर्वप्रथम तुलसी की पूजा किसने की? इस प्रकार नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के पूजन का महत्व एवं नित्य तुलसी के सामने बोले जाने वाले महामंत्र के बारे में बताया। विष्णु जी कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी, और जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राज कल्पतरु है। यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि सर्वप्रथम तुलसी पूजा मेरे द्वारा ही की गई थी। देसी गाय के घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य एवं पुष्प आदि से ये पूजा की गई थी। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि इस प्रकार से जो भी मनुष्य तुलसी का पूजन करेगा उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। तुलसी के नित्य पूजन और मंत्र जाप से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर गोलोक को जाता है। और जो कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है वह 10,000 गाय के दान का पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी के पूजन से विवाह में चल रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, डर से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का महत्व और पूजा विधि का तरीका नारद मुनि को बताया था। आइए अब जान लेते हैं तुलसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए उस महामंत्र के बारे में। शास्त्रों में तुलसी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक काम आने वाला पौधा माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तुलसी के पौधे न केवल घर की हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि कई प्रकार के वास्तु दोष भी नष्ट करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सही दिशा में होना आवश्यक है। यदि तुलसी के पौधे को सही दिशा में न लगाया जाए तो कई प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और साथ ही तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने भी लगता है, जिससे घर पर कई प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गलत दिशा में लगा हुआ तुलसी का पौधा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है, जिस कारण आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। तुलसी का पौधा सदैव ही पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह पौधा दक्षिण दिशा की नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण जल्दी सूख जाता है और घर परिवार में दुख का वातावरण भी बना देता है। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसको सर्वदा अनुचित माना गया है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागिन रहने का वरदान दिया है। अतः जीवन में सौभाग्य वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करते समय इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में अवश्य रखें, जैसे तुलसी के पास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू, कचरा आदि भूल से भी ना रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उस गमले में अन्य कोई दूसरा पौधा ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल अर्पित करने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और साथ ही घर में सुख, समृद्धि और प्रेम
बना रहता है। लेकिन दूध 7 दिन में एक बार जल में 2 से 4 बूंद मिलाकर ही तुलसी में अर्पित करें, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार लोग संध्या के समय तुलसी के नज़दीक दीपक जलाते समय जल भी अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल चढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही तुलसी को छूना चाहिए। संध्या काल में तुलसी के पास दीपक लगाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल कर भी कभी ऐसी जगह ना लगाएं जहां पर गंदगी हो। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के पौधे को नाले के पास या उस स्थान पर जहां बर्तन और कपड़े धोए जाते हैं लगा देते हैं, जिससे तुलसी के अंदर गंदा पानी गिरता रहता है। इस कारण से तुलसी का पौधा जल्दी सूख जाता है और इससे माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी दोनों का अपमान होता है। अतः तुलसी के पौधे को गंदगी से हमेशा दूर रखें, जहाँ पर हमेशा पवित्र वातावरण बना रहे, जहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। आइए अब जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जो हमें तुलसी के पौधे के सामने बोलना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार तुलसी का वो महामंत्र है श्रीम ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। मंत्र दोबारा सुन लीजिए, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। इस दशाक्षर मंत्र का जाप नित्य तुलसी के सामने करने से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है। स्त्रियों को नित्य तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने मात्र से उनके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से तुलसी मैया की पूजा करने से हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।